जानकारी है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा। थोड़ा एकदम शांति से बैठ जाइए, सब लोग सेटिंग हो जाइए। क्योंकि हम लोग पिछले कुछ दिनों से हम लोग जगह जगह पे हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नए लोग रहते हैं और जो है जिनको भक्ति मार्ग के बारे में कुछ पता नहीं है, आत्म तत्व के बारे में पता नहीं है, धर्म क्या है पता नहीं है, भजन क्या है करना चाहिए पता नहीं है, तो कभी ऐसा आलोचना हम लोगों को करने का मौका मिला नहीं है। जहाँ चैतन्य महाप्रभु की क्या शिक्षाएं हैं और क्या देने के लिए आए हैं, महाप्रभु की क्या वाणी है और हम किस परंपरा में दीक्षित हैं, इस वस्तु की महिमा अगर हम जानते हैं, उसको हम और सीरियसली उसको पालन करने के लिए कोशिश करेंगे। आज राधा रानी का आविर्भाव तिथि है। राधा रानी की महिमा वास्तविकता में इस जगत में पूर्ण रूप से प्रकाशित किया तो चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत गणों ने। रूप गोस्वामी इत्यादि गोस्वामियों ने अपने अपने ग्रंथों में महाप्रभु के आदेश पर बहुत विस्तार रूप से राधा रानी के बारे में, राधा का प्रेम के बारे में उन्होंने वर्णना किया है। इसलिए हम सुबह भी इस बात की आलोचना कर रहे थे, यदि गौर ना हो तो तभी तबे की हो तो केमो ने धरी ताम दे, राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। जो प्रेम रस की जो सीमा है वो राधा रानी की महिमा है। राधा रानी की महिमा क्या है और प्रेम रस की क्या सीमा है, जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो जान सकता है अगर महाप्रभु आविर्भूत नहीं होते। अगर महाप्रभु इस जगत में उसकी प्रचार नहीं करते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, तो फिर जगत में ऐसा किसमें समझता है कि राधा रानी के तत्व के बारे में समझ सके। दक्षिण भारत के एक महान वैष्णव पंडित हुए हैं, उन्होंने महाप्रभु की क्या शिक्षा है, उनके हिसाब से श्रेष्ठ वस्तु, श्रेष्ठ आचरण क्या है, सर्वाराध्य सर्वश्रेष्ठ आराध्य कौन है, ये सब एक श्लोक में उन्होंने बता दिया। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना व्रजवधुवर्गेण या कृपिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो। महाप्रभु का मत क्या है उन्होंने एक श्लोक में बता दिया। क्या मतलब महाप्रभु का? आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, ब्रज का ईश नंद महाराज, उनका तनय, उनका पुत्र, वो हमारे सर्व आराध्य हैं। आराधना उपासना करने वाले में विविध प्रकार का देवी देवताएं हैं, बहु मूर्तियां हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ आराध्य है महाप्रभु का मत है। नंदनंदन श्री कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। जो महाप्रभु के धारा के साथ जुड़े हैं, जो महाप्रभु को अपना जो मार्गदर्शक मानते हैं, और हम जिस परंपरा में बिलोंग करते हैं, उस परंपरा की शिक्षा को हम वास्तविकता में हृदय में लेना चाहते हैं, तो ये जानना चाहिए महाप्रभु का मत क्या है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयाम,
आराधना करनी चाहिए ब्रजेश तनया, मतलब नंदनंदन श्री कृष्ण। प्रजा ब्रजेश मतलब नंदमान, नंदनंदन श्री कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। एक उत्तर भारत का मुजफ्फरनगर का एक भक्त थे, उनका नाम है हनुमान प्रसाद जी। वो हमारे परम गुरु जी के शिष्य थे, हनुमान प्रसाद जी मुजफ्फरनगर के। परम गुरु महाराज जी उस समय अस्वस्थ लीला कर रहे थे, कलकत्ता मठ में थे, अस्वस्थ लीला कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए उत्तर भारत से, मुजफ्फरनगर से मिलने के लिए आए। परम गुरु महाराज जी, मतलब उनके गुरु जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके जाएंगे। लेकिन परम गुरु जी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने के कारण डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला, विश्राम करने के लिए बोला। तो वो इतना दूर से आए लेकिन अपने गुरु से मिल नहीं पा रहे हैं। जितने भी पास में सेवक है सब लोगों ने उनको जाने से मना कर दिया, नहीं अभी गुरु जी बोल नहीं सकते हैं, विश्राम करेंगे। तो वो हमारे परमार्गदर्शी गुरु महाराज जी के पास आए, गुरु जी के पास आकर के उनसे प्रार्थना की, महाराज इतना दूर से आया हूँ गुरु जी का दर्शन करने के लिए, गुरु जी के मुखारविंद से कुछ श्रवण करने के लिए, क्या मौका नहीं मिलेगा? तो गुरु जी ने बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, इतना दूर से आए हैं। तो परम गुरु महाराज जी के पास जाकर के परम गुरु जी के बोले, उत्तर भारत से एक आपके शिष्य आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप क्या उनको दर्शन देंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे? तो परम गुरु जी ने बोला हाँ निश्चित रूप से बुलाओ, क्योंकि गुरु वैष्णव लोग हमेशा कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं, निश्चित रूप से बुलाओ। वो आकर के परम गुरु जी को प्रणाम किए। परम गुरु जी उनको देखा, उनको देख करके बोले सबको बुलाओ, मैं जो बोलने जा रहा हूं सब लोगों को सुनना चाहिए, सबको बुलाओ। जिस कमरे में, जिस भजन कुटीर में परम गुरु महाराज जी थे, वहां पर सब लोगों को बुलाया, मतलब वहां पर जो मौजूद थे, जो कलकत्ता मठ में, सब लोगों को बुलाया। और परम गुरु महाराज जी जो हनुमान प्रसाद जी उनके शिष्य उनके सामने आए हैं, उनको उद्देश्य करके परम गुरु जी सबको शिक्षा दे रहे हैं, सबको इकट्ठा होने के लिए बोला ना, सबको शिक्षा दे रहे हैं। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय शुद्ध कृष्ण भक्ति संप्रदाय, एकांत कृष्ण भजन ही हमारा उद्देश्य है। महाप्रभु की शिक्षा यही है, एकांत कृष्ण भजन करो। एकांत मतलब जिनका एक ही अंत है, सिंगल पॉइंटेड, वन टारगेट, एकांत कृष्ण भजन, यही हमारा जो है महाप्रभु का सिद्धांत है। हम देवी देवताओं का उपासना कृष्ण के समान नहीं करते। सभी देवताएं, यहां तक कि सभी अवतार भी समान नहीं है। जितने भी देवी देवताएं हैं श्री कृष्ण के अनुगत्य में हैं अथवा श्री कृष्ण के किंकर हैं, दास हैं। हम देवी देवताओं का उपासना कृष्ण से अलग समझ करके नहीं करते हैं। ये श्री कृष्ण के दास हैं, इस भाव से उनको अवमानना नहीं करेंगे, उनको अवमानना नहीं करेंगे, उनको मर्यादा देंगे। लेकिन अपना जो निज आराध्य भगवान है, उन आराध्य भगवान के स्थान पर उनको हम नहीं बिठाएंगे। परम गुरु जी ने एक उदाहरण दिया, जिस प्रकार एक सती स्त्री सती के संबंध, पति के संबंध में जितने भी सास है, ससुर है, देवर है, भाई है, मतलब जो बड़ा भाई, जेठ, जेठ बोलते ना, जेठ, हाँ, जो भी ये सब पति के संबंध में जितने भी हैं,
सबको सम्मान करती है, सभी का सम्मान है, पति के साथ संबंध है, ये सोच करके। लेकिन बच्चे लोग, आप अंदर बैठ जाओ, अंदर खेलो, एक जगह बैठो। सती स्त्री जिस प्रकार अपने पति के स्थान पर और किसी को विराजित नहीं करती है, पति का स्थान पति के लिए ही है, लेकिन पति से संबंध में जितने भी उनका दोस्त आया, उनका भाई है, उनके माता पिता जो भी है, सबको सम्मान करती है, लेकिन पति का स्थान किसी को भी नहीं देती है। उसी प्रकार हम लोग निज आराध्य देव श्री कृष्ण के भजन के लिए हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। परम गुरु जी वहां पर बोलते हैं कि आप बहुत काम के आदमी हैं। परम गुरु जी उनको बोलते हैं आप काम के व्यक्ति हो, लेकिन अपना संप्रदाय के बात आप समझ नहीं पाए। कृष्ण भक्ति संप्रदाय शुद्ध भक्ति संप्रदाय, हमारा संप्रदाय है शुद्ध कृष्ण भक्ति, एकांत कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। कृष्ण को छोड़ करके हम किसी भी अन्य देवी देवताओं का उपासना नहीं करेंगे, उनको अवमानना भी नहीं करेंगे, उनको अपमान भी नहीं करेंगे, लेकिन अपना जो निज पति, निज जो आराध्य भगवान, उनको ही हमारी आराधना है। और बोलते हैं कि देखो सभी देवता समान नहीं है और सभी अवतार है वो भी समान नहीं है। कृष्ण ही सभी अवतारों का बीज है, अवतारावली बीज भगवान का एक नाम है, अवतारावली बीज। जितने भी अवतार हैं सबके बीज स्वरूप, बीज स्वरूप मतलब वहीं से सभी अवतार आते हैं। अर्थात हम एकांत कृष्ण भक्ति करते हैं, एकांत कृष्ण भजन करते हैं। इसका मतलब ये है कि अन्य अवतारों को भी जो मूल अवतारी श्री कृष्ण, उनका ही केवल मात्र हम उपासक हैं। अर्थात चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है? चैतन्य महाप्रभु का मत है आराध्य भगवान ब्रजेश तनयान। हम लोग कृष्ण के उपासक है, कृष्ण ही हमारा आराध्य है। कहाँ के कृष्ण? मथुरा के कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण है, द्वारका के भी कृष्ण है। कृष्ण भी इतने प्रकार के हैं वो बाहर के लोग नहीं जानते हैं। जो महाप्रभु के संप्रदाय से जुड़े हैं केवल मात्र वही इस वस्तु को जानते हैं कि कृष्ण की उपासना में भी फर्क है। मथुराधीश कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण, यहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान, यहाँ पर ऐश्वर्य के द्वारा श्री कृष्ण की उपासना है। लेकिन ब्रज में श्री कृष्ण है, ब्रज के श्री कृष्ण क्या है? उनकी उपासना माधुर्यमयी, कृष्ण को अपना समझते हुए, कृष्ण के साथ आत्मीयता है। इस प्रकार कृष्ण मेरा है इस भाव से, कृष्ण भगवान है इस प्रकार नहीं, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, इस भाव से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सेवा है। इसीलिए विशेष रूप से यहाँ पर महाप्रभु का मत बता दिया, हम ब्रजेश तनय नंदनंदन श्री कृष्ण को ही हम उपासना करते हैं। द्वारकाधीश कृष्ण में भी हम इंटरेस्टेड नहीं है। तब धाम वृंदावनम, कहां पर उनका वास है? उनका वासस्थान है वृंदावन। वृंदावन मतलब ऐसा स्थान जहां पर श्री कृष्ण के अलावा दूसरा और कोई केंद्र है ही नहीं। श्री कृष्ण के प्रीति के लिए ही, श्री कृष्ण के लीला के लिए ही ये वृंदावन धाम ने सारा व्यवस्था कर दिया।
अर्थात वृंदावन में जो श्री कृष्ण है, जो सबके साथ, जो अंतरंग भाव से, आत्मीय भाव से सबके साथ मिलित होते हैं, वो श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वृंदावन वासी। तब धाम वृंदावनम। अच्छा, हम श्री कृष्ण के उपासक हैं, श्री कृष्ण की उपासना करेंगे। कैसे उपासना करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए? जो उपासना किसको करना चाहिए बता दिया, लेकिन कैसी उपासना होनी चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, उनकी सेवा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी आगे बता दिया। रम्या काचिद उपासना व्रजवधूमत्वेन या कल्पिता। रम्या, रमणी, स्त्री। कौन स्त्री? ब्रज के स्त्रियां अर्थात गोपियां। रम्या काचिद उपासना व्रजवधू, ब्रज के जो वधू हैं, मतलब ब्रज के जो सुंदरियां हैं, ब्रज के गोपियां हैं, या कल्पिता, जिस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा की वो उत्तम सेवा है। श्री कृष्ण को किस प्रकार उन्होंने सेवा किया, हम लोग इनका आदर्श तो श्रवण करेंगे, वास्तविकता में उसके बारे में चिंतन करेंगे, सभी लोग ये कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा आराधना नहीं कर पाएंगे। नारद जी एक बार श्री कृष्ण के पास आए हैं और श्री कृष्ण उस समय एक लीला कर रहे हैं कि उनको सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है उनको, और बहुत ज्यादा विह्वल है, बहुत ज्यादा दुखी है। नारद जी देखे, प्रभु आज आप इस प्रकार क्यों नजर आ रहे हैं? नारद, मुझे सिर दर्द हो रहा है, बहुत सिर में ताप हो रहा है। प्रभु, आप सभी विश्व के मालिक, सबके भगवान, आपका सिर दर्द कैसे हो सकता है? अच्छा, अगर हो भी तो इसका इलाज भी आप ही जानते हैं, आप बताइए क्या औषध लेके आऊं आपके लिए? आपका दास आपके सामने प्रस्तुत है, आप आज्ञा कीजिए, क्या आपको औषध में लेके आऊं? तो वहां पर श्री कृष्ण बोलते हैं, हे नारद, तुम मेरे जो प्रिय भक्त है ना, उस प्रिय भक्त का चरण धूलि लेके आओ, वो मेरा औषध है, वो मैं अपने सिर पे लगाऊंगा तो फिर मेरा सिर दर्द ठीक होगा। भगवान अपने भक्तों के रज को अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं। कितना भक्तवत्सल है भगवान, और कितने भक्तों के प्रति, मतलब भक्त को भी आराधना करते हैं स्वयं भगवान। जो भक्त भगवान की आराधना करते हैं, भगवान भी भक्तों की आराधना करते हैं। क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पर? भक्त वात्सल्य गुण है। भगवान बोल रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, कोई भी उनका चरण रज लेके आओ, उसी से मेरा सिर दर्द दूर हो जाएगा। कहाँ मिलेगा प्रभु? आपके प्रिय भक्त कहाँ मिलेंगे? नारद, तुम जाओ, द्वारकापुरी में जाओ, द्वारका में जाकर के वहां पर मेरे पटरानियां हैं, उनसे मांगो, वो देंगे। वो वहां पर द्वारका में चले गए, उनके लिए तो कोई समय का अवधि नहीं है, पाबंदी। ये यहाँ पर मन की जो गति है, उस मन की गति से वो जा सकते हैं। जा करके उन्होंने जितने भी वहां पर रानियां हैं, महिषियां, उनको जाकर के बोले श्री कृष्ण का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको बहुत सिर दर्द हो रहा है, और उन्होंने बोला उनको भक्तों का चरण रज चाहिए औषध के रूप में। तो मैं यहाँ पर ये आशा लेकर के आया हूं, श्री कृष्ण का जो मस्तक जो दर्द है उसको दूर करने के लिए आप अपना चरण रज दोगे करके। सारे महिषियां टूट पड़ी उनके ऊपर। अरे नारद, तुम कैसी बात कर रहे हो? हम उनके दासी हैं, हम उनके सेविकाएं हैं, क्या हम लोग अपने चरण दे सकते हैं? तुम तो शास्त्रविद हो, शास्त्र का ज्ञान जानते हो, हम कैसे अपने प्रभु को हमारे चरण की धूलि दे सकते हैं?
इसके लिए उन्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुमको पता नहीं है? बात तो सच है, लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने जाओ यहाँ पर, वहां से लेके आओ। अरे उन्होंने बोला तो तुम्हारा क्या हो गया मती? तो नारद जी वहां से एकदम निरुत्साहित होकर के आ जाते हैं, कृष्ण को बोलते हैं कुछ मिला नहीं चरण में। अरे नारद, तुम तो सामने इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो, तुम अपना चरण धूलि दे दो। अरे प्रभु, मैं तो आपका नाम निरंतर स्मरण करता हूं, आप मेरे प्रभु हो, कैसे मैं अपना चरण धूलि आपको दे पाऊंगा? लेकिन श्री कृष्ण बोले तो समाधान क्या है, कहां मिलेगा? नारद बोलते आप ही बोलो प्रभु। अच्छा ठीक है, एक और जगह जाकर के देख सकते हो, ब्रज में जाओ, ब्रज में गोपियां हैं, उन गोपियों को पूछो जाकर के। सारे जब नारद गोस्वामी जब यहाँ पर आ जाते हैं ब्रज में, नारद गोस्वामी की चिंता देख करके सारे ब्रजांगना जितने भी ब्रज के गोपियां वहां पर एकत्रित हो जाती हैं, होकर के बोलते हैं नारद क्या हुआ, क्या बात है? बोलते हैं कि श्री कृष्ण को सिरदर्द हो रहा है। श्री कृष्ण को सिरदर्द हो रहा है? अच्छा, तो क्या औषध है, तुमने औषध क्यों नहीं दिया? अरे औषध मांगा तो भी ऐसा औषध मांगा जो कहीं से मिलना बहुत मुश्किल है। क्या औषध है, ब्रज में मिलेगा? क्या औषध है? वो बोलते हैं अपने भक्तों का चरण रज चाहिए, चरण धूलि चाहिए। अरे नारद, तुम उसके लिए इतना दूर क्यों आए हो, तुम अपना चरण धूलि दे देता। अरे नहीं, मेरे प्रभु है, मैं उनका दास हूं, मैं कैसे दे सकता? सारे गोपियां मेरे चरण धूलि लो तो मेरे चरण धूलि लो बोल करके सारे ब्रज गोपियां अपना चरण धूलि भगवान को देने लगे। ले जाओ नारद, ले जाओ, ले जाओ। तो नारद गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसी क्या बात है, ये सब लोग नरक जाने का डर नहीं है इन लोगों को? गोपियों ने किस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा किया, पराकाष्ठा है ये। हम उनके अनुगत्य में अगर जाना चाहते हैं, ब्रज प्रेम पाना चाहते हैं, इसका अनुगत्य करना चाहिए। ना गणी अपन दुख, सब चाहे तार सुख, तार सुख है मोर तात्पर्य। मोरे यदि दुख दे तार है महासुख, सही सुख है अमार, सही दुख है अमार सुख वर्ज्य। गोपियों का भाव क्या है यहाँ पर बता रहे हैं, नागनी अपन दुख, हमारा दुख यहाँ पर गिनते नहीं है। हमारा किस प्रकार कितना दुख है, हम अपने दुखों को गिनते नहीं है। सब चाहे तभी चाहे तार सुख, हमारी एक ही चाहिदा है, हमारा एक ही उद्देश्य है, उनकी जो है प्रसन्नता हो, वो निरंतर सुख में रहे, यही हमारी एकमात्र उद्देश्य है। हम अपने दुखों को गिनते नहीं है। अगर ये हमारा तात्पर्य है, हमारा यही उद्देश्य है, मुझे अथवा हमें दुख दे करके उनको सुख मिलता है। गोपियां बोल रहे हैं हमको दुख दे करके उनको सुख मिलता है, वो दुख है हमारा परम सुख। ये ब्रजवासी गोपियों को छोड़ करके और किसी में इस प्रकार भाव संभव नहीं है। समझ में आया? गोपियां क्या बोल रही है? गोपियों में प्रधान है श्रीमती राधा रानी, प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको सुख दुख दे करके अगर उनको सुख मिलता है, हमसे दूर रह करके हमको विरह रूपी दुख दे करके उनको सच में सुख मिलता है, द्वारका में अगर वो बहुत ज्यादा सुखी है, हमको यहाँ पर दुख दे करके बोलते हैं वो सुख है, वो दुख है हमारे लिए सुख वर्ज्य, श्रेष्ठ सुख है। अर्थात हम चाहते हैं केवल मात्र उनका ही सुख, उनका क्षणकाल सुख के लिए हमको अनंत काल भी नरक जाना पड़े,
हम उसके लिए तैयार हैं। कितना क्षण काल का सुख, उसके लिए अनंत काल के लिए हमको नरक का यातना, नरक का दुख भोगना पड़े, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। इसीलिए रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, ब्रजवधुओं में, गोपियों में, गोपियों का श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी ने किस प्रकार जो श्री कृष्ण की सेवा की है, कि श्री कृष्ण बोले हे राधे, हे गोपीगण, मैं क्या देकर के अपना ऋण शोधन कर पाऊंगा। आप लोगों ने मेरे लिए संसार को त्याग दिया, गृहस्थ धर्म को त्याग दिया, अपना सब कुछ त्याग करके मेरे पास आकर के मेरी सेवा कर रहे हो, इसके बदले में मैं क्या दे पाऊंगा। मैं ऋणी हो गया हूं गोपीगण, मेरे में ऐसे कोई सामर्थ्य का नहीं है कि मैं अपना ऋण को चुका पाऊं। हे गोपीगण, मैं आपके सामने हूं, आपको जिस प्रकार से मेरे से सुख मिलेगा, आप अपने हिसाब से मुझे दास बना करके हो, जिस किसी भी प्रकार से हो, आप मुझे अपना, मेरे से जैसे सुख लेना है आप ले हो, लेकिन मैं योग्य नहीं हूं आपका ऋण शोधन करने के लिए। कौन? पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण। भगवान का किसी के प्रति ऋण हो सकता है, पूरा संसार उनके लिए ऋणी है, लेकिन वो भगवान बोल रहे गोपियों के प्रति मैं आपके लिए ऋणी हूं, चिरऋणी हूं। क्यों? जिस प्रकार गोपियों ने उपासना की है, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, महाप्रभु का देन है। गणेश गणे की आराधना करना है, कैसे आराधना करना है? गोपियों ने जिस प्रकार आराधना किया है। प्रमाण कहाँ है इसका? जैसे तैसे बोलने से तो होगा नहीं। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, जो अमल शास्त्र श्रीमद् भागवत है वो इसका प्रमाण है। इस बात का प्रमाण है कि गोपियों ने प्रेम के द्वारा कैसे श्री कृष्ण को प्राप्त किया, और श्री कृष्ण भी अपना चिर ऋणित्व उनके प्रति प्रकाशित करते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, जो भागवत शास्त्र है, उस भागवत शास्त्र से श्रेष्ठ और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, क्योंकि अमल ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्री चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम, ये महाप्रभु का मत है, महाप्रभु का यही मत है कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का भजना करें, गोपियों ने जिस प्रकार भजना किया वैसे करें, और इसका प्रमाण है केवल मात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र, तब प्रागरो न पड़ा। इस महाप्रभु की जो धारा, महाप्रभु की शिक्षा, महाप्रभु का मत, उसको श्रेष्ठ जो है वही उसको आदर कर पाएंगे। मतलब इस गोपी प्रेम अथवा गोपियों ने जिस प्रकार श्री कृष्ण का भजना किया, सेवा किया है, उसको आदर करने के लिए भी श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ बुद्धि होना चाहिए। ये एक श्लोक है, जहां पर एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के मत को उन्होंने बता दिया। आज तो हमको बार बार भक्तों ने बोल करके भेजा कि ज्यादा समय बोलना नहीं। वो मेरे लिए बोले थे कि आपका विश्राम नहीं हुआ सुबह से, तो आप कृपा करके जल्दी खत्म कीजिए, 9:45 तक खत्म कीजिए। मेरा टाइम 9:45 तक दिया था, लेकिन और इन प्रभु जी को बोल दिया आप महाराज को घड़ी दिखा देना, ठीक है। वो आधा घंटे से ज्यादा बोलते, घड़ी दिखा देना, उन्होंने दिखा भी दिया मेरे को। तो प्रीति करते हैं इसकी वजह से। और मैं देखता हूँ आप लोग भी बहुत जो है 4-5 दिन से परिश्रम कर रहे हैं। ये माता जी तो कल से लगी हुई हैं, सुबह से लगी हुई, बहुत सारे माताएं जो बहुत सेवा किया है, और हम तो बीच में भी सो जाते, फिर भी ये लोग तो बहुत शारीरिक परिश्रम भी कर रहे हैं, मानसिक परिश्रम भी हो रहा है। सब जगह हमसे पहले ही पहुंच जाते हैं, और ट्रेनों में आते हैं तो ऐसी गाड़ी में आते हैं, तो ज्यादा परिश्रम तो आप लोगों को हो रहा है। तो मेरे से ज्यादा आप लोगों को विश्राम की जरूरत है। उन्होंने ढोल का भी व्यवस्था किया, आप लोगों को नाचना भी अभी तो इसीलिए मैं
बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, यहाँ पर विश्राम देता हूँ और आगे का कार्यक्रम जैसे आप लोगों का यहाँ पर चलता है उसी बधाई। अच्छा सुभाष को ये बधाई। अच्छा तो अभी मेरे को देना होगा तो कथा कम करके फाइनली चलो ठीक है। बोल रहे हैं बधाई देना पड़ेगा, दोपहर को तो वहां दे दिया, अब यहाँ पर देना पड़ेगा बोल रहे हैं डबल डबल तो लेकिन ठीक है, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी बधाई खत्म करके हम अपना विदाई करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये महाप्रभु की शिक्षा है, इसके ऊपर आप गहन चिंतन कीजिए, हृदय में उसको उतारिए और इसको मनन करते रहिए महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं और हम अभी कहाँ खड़े हैं, कितना हमारा लेने के लिए और बाकी है। इसीलिए आप इस विषय पे बहुत ध्यान दीजिए। सब जगह तो ये चर्चा कर नहीं पाए क्योंकि सब नए नए लोग हैं, तो यहाँ पर देखते सब तिलकधारी हैं, सब गुरु भाई गुरु लोग हैं, तो यहाँ पर आलोचना करना चाहिए। आप लोग इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा।